है तो तुम्हारे अब्बा की थोड़ी है, हमारे अब्बा की है। बताओ क्या करें। ये सरकार केवल मुसलमान भाइयों के अहित करने के लिए, और ये सरकार दो समुदायों में और दूरियों को बढ़ाने के लिए कानून ला रही है। जे देश का माहौल, आप मुसलमान जब जा रहे उनके घर में, उसका फ्रिज में जाके वो क्या खा रहे, वो छीन के उसका मर्डर करके आप माहौल नहीं कर रहे। ये जो प्रोटेस्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से किया गया है, ये इसलिए किया गया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल को कानून बनाना चाहती है, जिससे वक्फ का कोई फायदा नहीं, वक्फ को बर्बाद कर दिया जाएगा। जो बिल है ये काला कानून का रूप लेगा, ये संविधान के खिलाफ है और इससे इस देश में आपसदारी, भाईचारा का जो माहौल है, अनेकता में एकता का जो सूत्र है, ये कमजोर होगा। समाजवादी पार्टी का स्टैंड, हमारे नेता अखिलेश यादव जी का स्टैंड पूरी तरह से क्लियर है। इस काले कानून को किसी भी कीमत पर पास नहीं होने देंगे। ये सरकार केवल मुसलमान भाइयों के अहित करने के लिए, ये देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी सभी वर्गों के खिलाफ है और सब लोगों को मिलकर एक होके इस बिल को रोकने में मदद करनी चाहिए, ये मेरी अपील है। पर्सनल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये धरना ऑर्गेनाइज किया है। They have invited us all parties to come here and participate. It's a show of protest after the Waqf bill. So I have come today and as part of the Trinamool Congress, and you know that the Trinamool Congress has been very vociferously opposing this Waqf bill. सत्ता और सियासत के लिए सब काम नहीं होनी चाहिए, बस मैं इतना जानता हूँ। देखिए, इसमें मुसलमान तो है नहीं, इसमें संविधान को जो मानने वाले लोग हैं वो सब एक है। हम इस बिल से सेटिस्फाइड नहीं हैं, संतुष्ट नहीं हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली ये बिल वैलिड नहीं है और आवाम इस बिल से खुश नहीं है, तो उस बात को हम लोग यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक तरीके से उस बात को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार ने जब किसान का बिल लाया तो कहा कि उसके उद्धार के लिए किसान ही सड़क पे आ गए। जब यहाँ से दलितों के लिए बिल लाया तो क्या है, उसके उद्धार के लिए वही, तो जिसके उद्धार के लिए आप बिल ला रहे हैं वही सड़क पर आ जा रहे हैं। तो ये बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं। और ये सरकार दो समुदायों में और दूरियों को बढ़ाने के लिए कानून ला रही है। बिल्कुल इनका मकसद एक ही यही है बस। ये जो बिल लाना चाहते हैं वक्फ के बारे में, ये बिल काला कानून है। संविधान और प्रेमबिल की जो आत्मा है उसके खिलाफ है। ये आपसदारी भाईचारा को तोड़ने वाला बिल है। किस बात का भ्रम है? क्या मुस्लिम समाज में इतने विद्वान लोग हैं, वो भ्रम में आने वाले लोग हैं? ये बीजेपी के लोग जो भ्रम फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, वो नफरत बीजेपी वाले फैलाने की कोशिश बहुत करते हैं। अभी होली और रमज़ान के मौके, ये जुमे के मौके पे सबने देख लिया। देश का माहौल, आप मुसलमानों के घर बिना कारण के बुलडोज करके आप खारन नहीं कर रहे। देश का माहौल, आप मुसलमान स्टूडेंट्स को बिना बेल पे जेल पे रख के माहौल नहीं ख़राब कर रहे। देश का माहौल, आप मुसलमान जब जा रहे उनके घर में, उसका वो क्या खा रहे, वो छीन के उसका मर्डर करके आप माहौल नहीं कर रहे। जब हमारे स्टेट से कोई गए दूसरे स्टेट में, राजस्थान में काम करने जा रहे, रात के अंधेरा में काऊ विजिलेंटे के नाम करके उनको देख के उनको लिंच करके मार दे रहे बच्चे को। इनके देश का माहौल नहीं हो रहा है। खा रहा है, कोई और ट्रेन का आदमी उसको देख के बोल रहा है तुम ये खा रहे हो, वो खा रहे हो, उनको मारने दिए। देश का माहौल नहीं खराब है। तो मुझे तो लगता है देश का माहौल बहुत ही खराब है और ये बीजेपी के लिए ही हुआ है। अक्सर मंडल, कमंडल, आरक्षण, जाट, गुज्जर, मीना, ST, SC, देश में भाषा को लेके आंदोलन नहीं हुए हैं। जब आप संविधान से ऊपर हो जाएंगे और किसी भी लिंग, भाषा, दलित ST का अधिकार को छीनेंगे, हकमारी करेंगे। गल्फ जाते हैं कुछ बोलते हैं, अरब जाते हैं तो आप मुसलमान की बात करते हैं, बांग्लादेश में माफ़ी मांग लेते हैं और यहाँ सियासत करते हैं। जगदीपिका पाल इतने कॉन्फिडेंट हैं तो यहाँ आ जाते, यहाँ के लोगों को समझा देते। हमको तो जो समझ आया है वो हमने समझाया है, उनको जो समझ में आया वो समझा देते।
मुसलमानों की इस इबादत को वो छीनना चाहते हैं। हमारा मोदी सरकार से ये बोलना है कि अगर ऑन पैरिटी हिंदू धर्म की बोर्ड में, सिखों के गुरुद्वारा में, क्रिश्चियंस के उनके चर्चेज में उनके ही मजहब का आदमी मेंबर बन सकता है, तो यहाँ पर आप क्यों मना रहे हैं गैर मुस्लिम को मेंबर? आप कैसे लिमिटेशन एक्ट लाते हैं यहाँ पर, जबकि एनक्रोचर्स का फ़ायदा होगा, जो लोग एनक्रोचर उनका फ़ायदा होगा? कैसे आप कलेक्टर और सुपीरियर ऑफिसर को पावर दे रहे हैं? कैसे आप वक्फ यूज़र कह रहे हैं कि अगर डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ यूज़र नहीं होगा? कैसे होगा? BK मुखर्जी जो हिंदू धर्म की जूरिस्ट हैं, जिसको तमाम हिंदू धर्म के लोग मानते हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में वक्फ बाय यूसेज हो सकता है। यहाँ पर सुपीरियर ऑफिसर कौन होता है? और फिर कलेक्टर को कौन पावर देगा कि 6 महीने में कोई भी कंप्लेन कर दे तो वो ऑर्डर करे इंक्वायरी, तो वक्फ प्रॉपर्टी नहीं होगी? अगर ऐसा कोई कानून बनता आप लोगों के खिलाफ और बोले जाएगा कि नोएडा में एक टीवी चैनल का ऑफिस पे कंप्लेन आई, वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप मानेंगे उसको? आप मानेंगे? बताइए। अगर आपकी मस्जिद है, कोई आके बोलेगा मस्जिद नहीं है, कलेक्टर को कंप्लेन दे दिया, कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर करेगा, इंक्वायरी तक जब इंक्वायरी ऑर्डर करेगा तो वो मस्जिद ही नहीं रहेगी, वक्फ नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको दिल्ली वक्फ बोर्ड कहता है हमारी है और गवर्नमेंट बोलती है हमारी है। पार्लियामेंट सामने की मस्जिद आप देखते हैं ना, वो सरकार कहती है हमारी प्रॉपर्टी है। कल कलेक्टर ऑर्डर करेगा और नोटिस लगा देगा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। वही तो कर रहे हैं। और हिंदू धर्म में, सिखों के धर्म में, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में उनके जो मजहबी बोर्ड्स हैं उसमें तो कोई उन्हीं का मजहब का नहीं बन सकता है। यहाँ पर आप कैसे बना रहे हैं फिर? और ज़्यादा बना सकते हैं क्या? इससे वक्फ को बचाने का कोई ताल्लुक नहीं है। विजन में एक बात जो बार बार कही जा रही है कि रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है, इसकी हकीकत क्या है? हाँ है, तो तुम्हारे अब्बा की थोड़ी है, हमारे अब्बा की है। बताओ क्या करें? अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो आंकड़ा मुझे भी पता है। देखिए, सिर्फ ये तो एक नैरेटिव बनाने के लिए है, होगी, मुझे पता है यहाँ से होगी, लेकिन सिर्फ 4 स्टेट का अगर आप हिंदू एंडोनमेंट बोर्ड का आंकड़ा निकाल के देखें तो 14 लाख एकड़ ज़मीन है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला और यहाँ से महाराष्ट्र का। तो आप कहाँ जाएंगे? इस देश में हज़ारों मंदिरें हैं, आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन लेकर के आ सकते हैं क्या? पुलिस थानों में जो बनी हुई मंदिर वो कौन सा वैध है? DDA की ज़मीन में बनी वो कौन सा वैध है? सड़क के बीचों बीच बनी है वो कौन सा वैध है? तो वैधता और अवैधता का पैमाना लेकर जाएंगे तो बहुत सारे जगहों पे बुलडोज़र चलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये शरपसंदी बंद होनी चाहिए। जो एक्ट है उसको जस का तस रहना चाहिए। हम अगर ये कहते हैं कि नैरेटिव चला रहे हैं आपकी वक्फ बोर्ड ने यहाँ से हड़पा, नहीं, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हड़पी गई है। अगर आपको करना है तो 1972 में यहाँ से जो अब तक उन्होंने मुआहदा कर रखा है, CP के अंदर इतनी दुकानें हैं, दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी यहाँ से मार्केट है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी हुई है, वक्फ बोर्ड के अंदर है। आज आप देखिए उनको कितना भाड़ा मिलता है? 150 रुपया। क्यों? 1972 में मुआहदा किया था, आज तक वही चला रहा। आप मार्केट रेट से क्यों नहीं देते? बड़े बड़े शोरूम में जिसकी यहाँ से महाना उसका जो है रेंट जो है 4 से 5 लाख रुपए बनता है, आप वक्फ बोर्ड को 150 रुपये देते हैं। आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्रोविजन जो वक्फ को फायदा पहुंचाएगा? सर ये मुहिम सुनिए, आप कह रहे हैं कि ओरल गिफ्ट नहीं होगा और फिर आप कानून ये कह रहा है कि अगर मैं वक्फ, ये बिल में कह रहे हैं कि आप ओरल गिफ्ट मस्जिद को नहीं कर सकते मगर ओरल गिफ्ट अपने औलाद कर सकते। ये कौन सा कानून है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट तो एक्ट है ना, कैसा करेंगे आप ये? आप अचानक संभल का उठा दिए, जबकि 1880 में वो मसला हल हो चुका है। सर वो कह रहे हैं कि पासमानदा मुसलमानों को जगह दी जाएगी। अरे भाई, पासमानदा मुसलमान का आपका एक मुसलमान का MP नहीं है? बेशर्मी की भी कोई हद होती है यार। तुम एक MP को नहीं बना सकते? लोकसभा में कितने MP है तुम्हारे पास? कितने तुम्हारे पास मिनिस्टर है? देखिए, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है। अगर इस देश में आके आबादी में 200 मिलियन से ज़्यादा मुसलमान हैं तो ये हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का ड्यूटी पड़ जाता है। BJP जैसा पार्टी, बेशरम पार्टी, जिसके पास 239 सीट्स है पर एक भी मुस्लिम MP लोकसभा में वो दे नहीं पाए, उस पार्टी का मुसलमान और माइनॉरिटी से बारे में बोलने का एक शब्द उनके पास नहीं रहा है। तो वो हमें आके ना सिखाए कि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को क्या बोले और ना बोले। द BJP is completely devoid of any moral right to speak on any minorities in this country, because in spite of having majority, they have never given representation to Muslims.
अफवाह के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इनकी पार्टी चल रही, सरकार चल रही है। इस भ्रम को ये बिल लाएंगे, इनका भ्रम हमेशा के लिए टूट जाएगा। तो हम लोग कोई भ्रम नहीं फैला रहे हैं। सरकार से अभी भी हम अपील करेंगे कि इस बिल को वापस लीजिए। ये मुसलमान भाइयों के हितों के विरुद्ध बिल है। मैं सरकार से कहूँगा इस बिल को ला ही क्यों रहे हो? ना लाओ तो प्रदर्शन की जरूरत कहाँ पड़ेगी? आप विड्रॉ कर लो, बिल्कुल प्रदर्शन की जरूरत ही नहीं। हम लोग के पार्टी में ना अनपढ़ लोग की संख्या जरा कम है, तो इसीलिए ये जो मुद्दे हैं वो हम भ्रम फैलाने नहीं होते। बीजेपी एक गैबेल्स डॉक्ट्रिन है कि झूठ जितने बार बोले मोदी जी समझते हैं वो सच हो जाता है। बीजेपी बिलीव्स इन एक झूठ 100 बार बोले तो वो सच हो जाता है। हम पे ये नहीं है, मैथमेटिशियन है, हम जो बोलते हैं फैक्ट्स और रिसर्च के साथ ही बोलते हैं। तो ये कोई भ्रम नहीं फैला रहे। द वक्फ एक्ट इज देयर फॉर एवरीथिंग टू सी। आप वक्फ बोर्ड में लगा दे रहे नॉन मुस्लिम्स, आप जाके बोलिए ना SGPC को, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में बोलिए आप वहाँ पे नॉन सिक्स को डालने बोल पाएंगे? आप राम मंदिर जाइए, राम मंदिर में जो आपका बोर्ड है वहाँ पे जाइए ना, नॉन हिंदूज को घुसाइए, देखते क्या बोल रहे हैं। अब तो बोल रहे कि केदारनाथ में नॉन हिंदूज को जाने नहीं देंगे, और आप मुस्लिम्स के बोर्ड में बोल रहे नॉन मुस्लिम्स का देखेंगे। व्हाट इज राइट फॉर यू इज़ नॉट राइट फॉर मी। आपका खून खून और मेरा खून पानी। सब बकवास बंद करने का टाइम हो गया। हिंदू देवी स्थानम बोर्ड हो या यहाँ से आप उसमें चले जाइए, चार धाम बोर्ड में किसी यहाँ से मुस्लिम को आप देखा आपने उसमें मेंबर बनते हुए? बाकायदा कानून लेकर के और विरोध करके करते हैं कि नहीं हो? फिर आपको मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में यहाँ से कंपलसरी क्यों करना है? ऑलरेडी DM उसमें एक मेंबर होता है, ऑलरेडी जिला कलेक्टर एक मेंबर होता है। वक्फ बोर्ड इज़ नॉट ऑटोनोमस बॉडी कि मुसलमानों ने अपने घर घर बना रखे, ये स्टेट के अंदर आता है। राज्य का चीफ मिनिस्टर यहाँ से वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करता है, CO नियुक्त करता है। दिल्ली के अंदर कौन है यहाँ से आप बताइए? अभी गवर्नर ने नियुक्त किया ना दिल्ली के अंदर, यहाँ से वक्फ बोर्ड का यहाँ से अंतरिम चेयरमैन किसको बनाया गया था? किसी IAS अफसर को बनाया गया, वो हिंदू थे। तो वक्फ बोर्ड इज नॉट ऑटोनोमस बॉडी, ये सबको पता होना चाहिए। जो हमारे गैर में ये जो फैलाया जा रहा है प्रोपेगेंडा, देखिए ये जो मुसलमान है ये तो हमारे खिलाफ, भाई क्या मामला है आपका? ये सरकार के अंडर है, ये कानून के तहत है, बल्कि सरकार इसको निगरानी करती है। ये ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है। अगर कहीं तमिलनाडु के अंदर किसी हिंदू गांव को यहाँ से वक्फ बोर्ड बता दिया गया तो वह गलती तमिलनाडु सरकार की, उसमें मुसलमान क्या करेगी? आप यही कहानी जो है बार बार टेप रिकॉर्डर बना करके और टेलीविज़न चैनलों में चला करके ये नैरेटिव करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। We had Kalyan Banerjee and Nadeem ul Haq, and we have put our dissent very strongly. In fact, in the final report, they were not even taking the dissent notes. It is only because of our intervention that we have got the dissent notes done, and we are very strong against this and strongly coming out against this. And this is not something that you can bulldoze. After Indonesia, we have the largest population of Muslims in the world. It is over 200 million Muslims live in this country, and it cannot be that their constitutional rights and guarantees which have been guaranteed to them by the Constitution can be bulldozed by any majoritarian government. इस बिल के द्वारा, इस वक्फ प्रॉपर्टी के द्वारा इस देश के करोड़ों गरीब बच्चों की पढ़ाई होती है, मदरसे चलते हैं और अच्छे काम होते हैं। इसको सरकार हथियाना चाहती है। सरकार का मंसूबा बिल्कुल ख़राब है, ख़तरनाक है। हम देशवासी और समाजवादी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होने देंगे। देखिए असल में कल मौलाना खालिद साहब ने, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने हमें बुलाया और कुछ और जो राजनीतिक पार्टियों के कुछ ज़िम्मेदार हैं हजरात, तो हमारी यही डिस्कशन हुई है कि भाई इस प्रोटेस्ट को एक पुरअमन तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम करेंगे। और ये एक पहली रूपरेखा तैयार हुई कि शुरुआत जंतर मंतर से कर रहे हैं, और इसमें बहुत बड़ा कॉल नहीं दिया गया था, एक छोटा कॉल था ताकि एक मैसेजिंग हो जाए हमारी। एक दूसरी बात कि एहतजाज करने का हमें हक़ है, और इंशाअल्लाह इसको अब तक तो पार्लियामेंट के अंदर हमारे बैरिस्टर सदर मजलिस जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब लड़ रहे थे, अब इसको हम सड़क तक लेकर के आए हैं, आगे और इसका विस्तार होगा। MIM भी पूरी तरीके से तैयार है इसमें, और बल्कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको इनिशिएटिव लेकर के आगे बढ़ाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामला किसी संगठन या पार्टियों का नहीं है, ये कौम का मुत्तहिदा मामला है, और हमें तमाम बंदिशों से और तमाम जो हमारा
डिफरेंसेस और डिस्पैरिटी है उससे हट करके एक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा। लोग ये समझते हैं कि अरे ये वक्फ बोर्ड वाले जो हैं बस उनका ही मामला है, इसमें दो चार जो मालदार मुसलमान है या फिर रसूख रखने वाले मुसलमान है बस वो समझें, यही सब एजेंडा चलाया जा रहा है और ये बिल्कुल गलत है। बल्कि सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो वक्फ बाय यूज़र ख़त्म करने की बात की, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान आम तौर पर जो मस्जिद, मदरसा, दरगाहें, कब्रिस्तान जो बनी हुई है उसको नुकसान है और ये उसको पेंडोरा बॉक्स खोल दिया जाएगा ताकि उसमें केसेस डाल दिया जाए और ये नहीं होना चाहिए। या संविधान के आर्टिकल 15, 14, 29 और 30 का उल्लंघन और हम इसका सख्त विरोध करते हैं। इंट्रोस्पेक्शन शुड नॉट बी लेंथन टुवर्ड्स द एट्रोसिटीज़। इंट्रोस्पेक्शन राज्य सरकारें अपने अपने अलग अलग तरीके से उसको कब्जा छुड़ाया जा सकता है। राज्य सरकार के पास ACB होती है, राज्य सरकार के पास CB होती है, राज्य सरकार के पास तमाम चीज़ें होती हैं, जो तंत्र होता है आप उसको छुड़ाइए ना कब्जा। आप भ्रष्ट अधिकारियों को हटाइए। आप क्यों CEO अब्दुल रहमान जैसा रख देते हैं जिन्होंने यहाँ से शाही ईदगाह की जो ज़मीन है उसको DDO को बेचने का काम कर दिया है? आप क्यों नहीं करते? ऐसे लोगों की कार्रवाई कीजिए ना। ये कानून कहाँ उसकी तरफ जा रहा है? ये कानून कहाँ करप्शन पर रोक लगाएगा? ये कानून तो सिर्फ हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को स्थापित करने के लिए और मुसलमानों के ज़मीनों को हड़पने का रास्ता है।